नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि नेपाल में जो हमारा पड़ोसी देश है वहां एक उल्टी बयार चल रही है। वहां की जनता मांग कर रही है कि लोकतंत्र की जगह राजतंत्र की वापसी हो। तो आइए इस घटनाक्रम को समझते हैं और विश्लेषण करते हैं और ये भी देखने की कोशिश करते हैं क्या नेपाल में वापस राजतंत्र की बहाली संभव है। तो देखिए, वर्तमान घटनाक्रम ऐसे हुआ कि अभी हाल में ही जो नेपाल के पूर्व राजा हैं ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह, वो एक धार्मिक यात्रा में नेपाल में घूम रहे थे और इस दौरान वो पोखरा से वापस काठमांडू लौटे। तो एयरपोर्ट के बाहर उनके समर्थन में एक भारी भीड़ उमड़ी और लगातार उनके समर्थन में नारे चलाए गए। एक बहुत बड़ी बाइक रैली निकाली गई। प्रमुख रूप से जो नारे उनके समर्थन में किए जा रहे थे उसमें था कम बैक किंग, सेव द नेशन, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, राजतंत्र की पुनः बहाली करो। तो इस तरह की घटनाक्रम हुए। इससे एकदम दुनिया चौंकी और एकदम से ये बात को बल मिलने लगा, क्या नेपाली जनता वापस राजतंत्र की बहाली के लिए पुनः चर्चा कर रही है। तो देखिए, ये घटनाक्रम को हमें समझने से पहले ये समझना होगा कि आखिर नेपाल में इतिहास क्या था और वर्तमान स्थिति क्या है। तो देखिए, नेपाल में राणा वंश का शासन था 2008 तक। 240 वर्ष तक राणा वंश का शासन रहा है नेपाल में और 2008 में ही वहां पर लोकतंत्र की बहाली हुई। और लोकतंत्र की बहाली के बाद लगभग आज देखेंगे तो आप 17 साल हो चुके हैं 2008 से लेकर 25 तक, और इस दौरान 13 सरकारें बन चुकी हैं नेपाल में। यानी अगर हम बात करें कि 2008 में लोकतंत्र की बहाली हुई, 2015 में नेपाल में संविधान लागू हुआ, उसके बाद से इतनी सारी सरकारें बन गई तो बहुत सारी परेशानियां हैं। जनता भी शायद परेशान हो रही है। अब वो जो लोकतंत्र के जो फायदे मिलना थे वो वाकई रूप से उनको नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से जनता को थोड़ी परेशानी हो रही। तो प्रमुख प्रॉब्लम क्या है इसे समझते हैं। देखिए, वर्तमान में जो नेपाल में सरकार है, देखिए वहां पे जो संसद है उसे कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। वहां पे कुल मिला के 275 सीटें होती हैं और वर्तमान में जो सरकार है वो है नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की गठबंधन की सरकार, और इनके पास 182 के आसपास सीट हैं और केपी ओली शर्मा जो हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो प्रमुख समस्याएं क्या हैं नेपाल में, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहली समस्या है नेपाल की वो है राजनीतिक अस्थिरता। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि 2008 से लेके और 2025 यानी लगभग 17 वर्ष में 13 गवर्नमेंट वहां बदल चुकी हैं। दूसरी चीज वहां पे क्या होता है कि वहां लगातार अलग अलग आइडियोलॉजी वाली सरकार, पहले एक दूसरे की जो पार्टियां हैं पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, फिर एक दूसरे के साथ गठबंधन में सरकार बना लेती हैं। तो आइडियोलॉजी चूंकि उनकी बहुत अलग होती है तो वो सरकार चलना मुश्किल होती है, आपसी झगड़े होते हैं और सरकार जल्दी गिर जाती है। दूसरी परेशानी उनको आती है, बहुत सारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं नेपाल में जो अभी तक सही नहीं हो पाई हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। इसके अलावा भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है नेपाल में, बहुत परेशानी आती है जिसकी वजह से जनता को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कोविड काल से जुड़ी जो परेशानियां शुरू हुई थी नेपाल में वो अभी तक खत्म नहीं हुई, वो भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। चीन का बढ़ रहा है प्रभाव। इसके बाद जो बहुत बड़ी एक जनसंख्या है नेपाल में जिसका ये सोचना है कि जब राजाशाही थी तो उनकी अपनी एक राजनीतिक सांस्कृतिक मतलब एक पहचान थी और वो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था तो उस तरह से उनकी पहचान थी, तो वो भी अब खत्म हो गई। तो ये सब समस्याएं हैं जिनका नेपाली जनता जिनसे त्रस्त है। तो क्या वापस अब राजतंत्र की बहाली हो सकती है? अगर हो सकती तो कैसे हो सकती है उसको समझते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि नेपाल में फिलहाल है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल, यानी इसका जो प्रधान होता है, हेड होता है, वो चुना जाता है। तो अब अगर राजतंत्र की बहाली करना है तो उनको प्रतिनिधि सभा में वापस 2/3 बहुमत से लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना होगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर वहां पर कोई बड़ा जन आंदोलन हो, जनता मांग करे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 दिन पूर्व भी बहुत बड़ी संख्या में जनता ने मांग करी और ज्ञानेन्द्र के समर्थन में नारे भी लगाए। तीसरी चीज ये है कि जनमत संग्रह करा लिया जाए।
अगर वहाँ पे जनमत संग्रह हो सकता हो, जनता वोटिंग करे और बोले कि हमें राजाशाही चाहिए तो। चौथी बात यह है इम्पॉर्टेंट कि अगर नेपाल में कोई राजाशाही समर्थक पार्टी सत्ता में आ जाए और वो चाहे संविधान को बदलना तो बदल सकती है। अभी वर्तमान में एक विपक्ष में पार्टी है जिसको कहते हैं आरपीपी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। ये राजाशाही के समर्थक हैं और फिलहाल इनके पास प्रतिनिधि सभा में 14 सीटें, तो ये भी एक तरीका है। तो इन तरीकों से मतलब प्रमुख रूप से देखिए जनता की मांग पर ही ये हो सकता है। अब क्या ये संभव है, क्या वहां राजतंत्र आना संभव है, तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए वर्तमान में जो नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है ये राजतंत्र के खिलाफ है, यानी ये अपने संसद में बहुमत के द्वारा तो राजतंत्र की बहाली नहीं होने देंगे। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि भारत और चीन जिनका काफी प्रभाव है नेपाल में, वो भी शायद ही इस चीज को स्वीकार करें कि वहां राजतंत्र की पुनः बहाली हो, क्योंकि भारत तो प्रमुख रूप से लोकतंत्र का समर्थक है, लेकिन चाइना भी, जो चाइना की समर्थक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी वहां पे लोकतंत्र की ही समर्थक है, तो इनसे भी संभव नहीं लगता। तो कुल मिलाकर जो वर्तमान स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो ज्ञानेंद्र सिंह हैं वो अगर अपना समर्थन बढ़ाएंगे, अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे, अपनी समर्थक जो आरपीपी पार्टी है उसको सहयोग से अगर नेपाल में एक बड़ा जन आंदोलन करने में सक्षम होंगे तो ही वहां पर राजशाही की पुनर्स्थापना हो सकती है। धन्यवाद।